इंडियन फास्ट बॉलिंग के लेजेंड कपिल देव वो दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम का जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो फास्ट बॉलिंग है ये एट इट्स वेरी बेस्ट है इंडियन क्रिकेट टीम की। उन्होंने कहा कि देखें, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक तो वर्ल्ड रिकग्निशन मिल रही है हमारी जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको, प्लस एक और खुशी का एलिमेंट यह है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बेचारा फास्ट बॉलर है वो आए जा रहा है, वही कोशिश किए जा रहा है कि किसी तरीके से आउट कर लूं। आपको पता है टेस्ट मैच के अंदर एक फास्ट बॉलर कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। एक फास्ट बॉलर तो T20 में कुछ नहीं कर पाता, टेस्ट में क्या करेगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम का इसके जो बरक्स है ना वो इसके अपोजिट है मामला। वहां पर पूरा पैक है, पैकअप फास्ट बॉलर्स हैं जो कि ज़्यादा इंप्रेसिव है एज पर कपिल देव। वो कहते हैं कि देखें, एक आया फास्ट बॉलर, उसने बेहतरीन बॉलिंग की, अच्छा वो चला गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ना, यानी कि जिसका अगला ओवर आपने फेस करना है वो भी उसी की तरह लीथल है। वो पेस है, उसके पास सीम मूवमेंट है, वो स्विंग कर लेता है, वो आपको टफ टाइम देता है। तो जितनी भी बैटिंग साइड्स होती है ना वो ऐसी जो फास्ट बॉलिंग होती है ना उसको खेलने से कतराती हैं कि यार एक खतरनाक बॉलर गया तो अब दूसरा आ गया, अच्छा दूसरा गया तो तीसरा आ गया, तीसरा गया तो चौथा आ गया। ये चीज़ आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच में ये आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी कि इंडियन क्रिकेट टीम उसने अपनी फास्ट बॉलिंग के बलबूते पर ये टेस्ट मैच जीता है और फास्ट बॉलिंग में हर किसी ने डिलीवर किया है। जो मेजर फैक्टर है ना, जो कपिल देव ने भी जिस तरफ इशारा किया कि यार हर किसी ने आकर डिलीवर किया। सिराज पहली इनिंग में 6 विकेट लेकर गए तो बुमराह ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट ले ली। पहली इनिंग में मुकेश कुमार ने 2 विकेट्स लेकर चिप इन किया, कंट्रीब्यूशन दिया अपना। सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 2 विकेट्स लेकर चिप इन किया। तो हुआ क्या कि आपने बेसिकली साउथ अफ्रीका की टीम को एज ए पैक ऑफ फास्ट बॉलर्स, एज ए पैक ऑफ वुल्व्स जो है ना वो घेर कर गिराया है। और कपिल देव कहते हैं कि बेसिकली यहां से आपका पता चलता है कि आपकी फास्ट बॉलिंग में कितनी ज़्यादा डेप्थ है। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट में कपिल देव वो हैं कि जिन्होंने फास्ट बॉलिंग की तरफ इंडियन क्रिकेटर्स का रुझान करवाया। वरना उससे पहले ना यही समझा जाता था कि सब कॉन्टिनेंट का है बॉलर है तो भाई स्पिन, मतलब स्पिन बॉलर स्पिन ही करेगा। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग किसी ने क्या कर लेनी है, ना कंडीशंस है ना पिचेस हैं। कपिल पाजी ने आके सबको गलत प्रूव किया। ही वॉज द वन कि जो खड़ा हुआ उसने फास्ट बॉलिंग की, उसने फास्ट बॉलिंग करके डिलीवर किया। 835 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में कपिल पाजी की। टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट्स हैं। 253 यानी कि 250 विकेट्स उनकी हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। वो स्टैंड अलोन करते हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि उनकी देखा देखी फिर आगे और जो नए लड़के थे, जो नया यंग ब्लड था, उसने आकर फास्ट बॉलिंग करनी शुरू की और अपना नाम कमाना शुरू किया। सुनील गावस्कर भी ये बात करते हैं कि भाई कपिल देव ने आकर बताया था कि फास्ट बॉलिंग क्या होती है, वरना इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मीडियम पेसर्स टाइप के थे जो कि आते थे बस बॉल शॉल की, ईच एंड एवरीथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कपिल देव थे जिन्होंने आकर बताया कि भाई नहीं, लीथल फास्ट बॉलिंग भी होती है। वो पंजाबी ब्लड एंड ऑल दैट स्टफ वो तो फिर आपको पता ही है। तो अब आपका एक अच्छा खासा लेजेंडरी फास्ट बॉलर मौजूद हो और आप अपनी फास्ट बॉलिंग से उसे इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएं, ये है रियल डील। ये है असल सक्सेस जो कि बुमराह के हिस्से में आई है, सिराज के हिस्से में आई है, मुकेश कुमार के हिस्से में आई है। आप ये देखें कि इन मतलब आप ना अगर सेकंड टेस्ट मैच की जाकर हाइलाइट्स देखें ना तो आपको पता चलेगा कि कितना फियरसम था इंडियन बॉलिंग अटैक। साउथ अफ्रीका का था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग साइड है वो ये भी तो देखे कि कब से चलती हुई आ रही है। ऑन दी अदर हैंड उनके पास एक्सपीरियंस सारा कुछ। अब इस इंडियन बॉलिंग लाइनअप को इस वजह से ज्यादा क्रेडिट जाता है कि ये टूर कर रहे थे, इनको नहीं आइडिया था कि भाई मतलब ठीक है थोड़ा बहुत पहले खेला हुआ होता है, जैसे 8 टेस्ट बुमराह ने खेले हुए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, ये 2 मिलाकर। लेकिन भाई फिर भी आपका अपने मुल्क में जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उस एक्सपीरियंस से जो आपको बाहर जाकर मिलता है। और बाहर जाकर आपको जाहिर बात है आप उस तरीके से तो उतने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस तो नहीं खेलते जो आप अपनी होम सीरीज में खेलते हैं। तो डेफिनेटली इन फास्ट बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने, आपको पता है इंडिया की जो पिचेस हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है। वो फास्ट बॉलिंग पिचेस नहीं है, मतलब वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं करती। उन विकेट्स के ऊपर मैक्सिमम खेल कर ये लड़के बाहर जाते हैं और बाहर जाकर ये तबाही मचा देते हैं। सिराज से किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार वो साउथ अफ्रीका में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे आएगा लिटरली।
बुमराह ने रेस्ट किया हुआ था, वो आपको पता है वाइट बॉल क्रिकेट में जो साउथ अफ्रीका में चली उसका पार्ट नहीं थे, वो भी सीधा आए हैं विद रोहित एंड विराट टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये चीज़ें अब उसके पास उसके पास कोई खास प्रैक्टिस थी ना कुछ था, उसके बावजूद आकर भाई साहब 2 मैचेस में मेरा ख्याल है 12 विकेट्स ले गया बुमराह। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यह पता चलता है कि भाई साहब वो ठीक ठाक किस्म का ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, तगड़ा और जिसे कहते हैं ना माइंडफुल, सोचने वाला फास्ट बॉलर है कि जिसको पता है कि भाई मैंने किस टाइम पे क्या बॉल करनी है, किस तरीके से बैट्समैन को फंसाना है। ये सारी बातें कपिल देव ने बड़े ही एक डिटेल्ड किस्म का इंटरव्यू दिया है गल्फ न्यूज़ को, आपको ये सारी बातें उसमें मिल जाएंगी। और कपिल देव ने, ऑब्वियसली बात है यार, कपिल देव ने भी इतनी फास्ट बॉलिंग की हुई है, वो तो एक ओवर ही देखकर समझ जाते होंगे कि यार ये लड़का जो बॉलिंग कर रहा है ये कितने पानी में है। तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा डेफिनेटली कपिल पाजी की तरह इंडियन फास्ट बॉलिंग को कि यार रुथलेस थी, लिटरली देखकर मज़ा आया। पेस ठीक है, पेस सपोर्टिंग विकेट थी, लेकिन पेस सपोर्टिंग विकेट तो सबके लिए थी। उसमें रबाडा भी है, एनगिडी भी है, उसमें जेंसन भी है, उसमें बर्गर भी है, उसमें उनके भी तो है यार। लेकिन ये दोनों अगर स्टैंड आउट कर गए परफॉर्मेंस, सिराज और बुमराह, तो डेफिनेटली दे डिजर्व ईच एंड एवरीथिंग अपलॉज की सूरत में। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।